एक बड़ा ही सुंदर स्टोरी है, कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अपना राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक 4 दोस्त थे, उनमें एक का नाम संतोष था और 3 और अन्य दोस्त थे। वह थोड़े उड़े हुए मिजाज के लोग थे। कहीं कुछ देखना, सुनना और उसको हथिया लेना, चुपके से गायब कर देना उन लोगों की खासियत थी। घूमते घूमते एक दिन वो चारों दोस्त अपने गांव मोहल्ले में एक धोबी के घर पहुँचे। उन्होंने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा बकरा बंधा हुआ था। हालांकि मैं मांसाहार का विरोधी हूँ और मांसाहार का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन यह एक कहानी है, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। उस बकरे पर उन लोगों का मन लोभ से भर गया कि आज रात इसको गायब कर देना है। अब रात होने का इंतज़ार करने लगे चारों दोस्त। रात हो गई, प्लान बनाया, सब देख सुन लिया था सुबह में, दिन में, कि कहाँ बांधता है, कहाँ रखता है। संजोग से उस दिन मौसम ख़राब था, फिर भी चारों हिम्मत करके उस धोबी के घर गए और कंधे को थपथपाया, पीठ पर उसके मारा। बकरा है कि क्या है सो। अब कहा हाँ यही है, बड़ा है, साइज ठीक है इसका, चलो इसको रस्सी जो बंधा हुआ था उससे खोलकर ले गया। और चारों ने हिसाब लगा दिया रात में ही और खा पी कर मस्त हो गए। और सुबह उठे चारों दोस्त तो वह धोबी हल्ला कर रहा था, मेरा गधा गायब हो गया, गधा गायब हो गया। अब चारों दोस्त सोच में पड़ गए कि अरे हमने तो बकरा गायब किया था, ये गधा कहाँ से आ गया बीच में। तो जांच पड़ताल के लिए वह चारों दोस्त गया उसके यहाँ, धोबी के यहाँ। तो देखता है कि उसका बकरा ज्यों का त्यों तो बंधा हुआ था। मौसम ख़राब रहने के कारण जहाँ बकरा बांधता था वहाँ गधा बांध दिया था। अब चारों दोस्त सोचने लगे, ये हमने क्या किया, हम लोगों ने तो गधा खा लिया, अब क्या किया जाए। तो इसका कुछ कटान करना चाहिए। तो चारों दोस्त अब आपस में विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो उसमें जो संतोष था उसका बाप पंडित था। तो चलो पंडित जी से पूछते हैं कि इस दोष का निवारण क्या किया जाए। तो चारों वो पंडित जी के पास गए, संतोष के जो पिता थे। अब चारों दोस्तों ने अपनी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कर दिए, हम लोग तो अनजाने में गधा खा गए, अब बड़ा दोष लगेगा, अब क्या किया जाए। तो बोले ये तो महान पाप हो गया, ऐसा ऐसा करना होगा, बहुत खर्चा लगेगा। तो उसमें से एक दोस्त बोला कि उसमें आपका लड़का भी तो था संतोष, वो भी तो खा लिया। अरे ये तो बड़ा भारी गलती हो गया। पंडित जी बोले अच्छा रुको, इसका कुछ उपाय लगाते हैं। तो उन्होंने एक दोहा रचा, 4 चोर में एक संतोष, गधा खाए कुछ न लागे दोष। कह जा सब ठीक हो गया, तुम लोग बरी हो गया, अब तुम लोगों को कोई दोष नहीं लगेगा। चारों मुस्कुराते हुए अपने घर चले गए। इस कहानी से ये भी पता चलता है कि वर्चस्व और नामी लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत तरह की बातें रचते हैं। अपना दोष छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातें भी रच लेते हैं। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।